मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, आज हम कामायनी महाकाव्य के श्रद्धामनु शीर्षक के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं को हम कर चुके हैं। आज हम भाग 2 के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं को करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक भी अवश्य करें और जो भी आपकी जानकारी में हो उसे शेयर भी अवश्य करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो ही लाइक करें। यदि पसंद नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करें, और आप डिसलाइक भी करना चाहते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं पहले भी बता चुका था आपको कि ये जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है और थोड़ा छायावाद का होने के कारण कठिन भी है, तो उसे अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो चलते हैं, अब हम आपको व्याख्या की ओर लिए चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओ मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। आहा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की वेशभूषा एवं उनके सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार, अति कोमल, खुल रहा मृदुल, मृदुल कोमल, अध खुला आधा खुला हुआ, अंग माने शरीर का अंग, शरीर के अंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघवन, मेघ रूपी वन, बादल रूपी वन या बादलों का समूह, बादलों का समूह। श्रद्धा जी जो नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, प्यारे बच्चों, इससे पूर्व आया था कि श्रद्धा जी नीले बालों वाले भेड़ों की चमड़ी से बनाए हुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो उनको सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा था। नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं।
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला। नीले वस्त्रों के बीच में, श्रद्धा जी के नीले वस्त्रों के बीच में अति कोमल उनका आधा शरीर के अंग खुले हुए हैं। आधे शरीर के अंग खुले हुए अर्थात आधा शरीर दिखाई देता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो मेघ बादल रूपी वन के बीच में या बादलों के समूह के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। श्रद्धा जी नीले वस्त्रों के बीच में, नीले वस्त्रों को पहने हुए, श्रद्धा जी जो नीले वस्त्र पहने हुए हैं उन नीले वस्त्रों को पहने हुए नील परिधान बीच, नीले वस्त्रों के बीच में अति कोमल उनका सुंदर शरीर आधा खुला हुआ है। अर्थात नीले वस्त्रों के बीच से उनका आधा शरीर दिखाई दे रहा है और आधा दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मानो बादलों के समूह के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल उठा हो या खिल गया हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और मेघ वन में रूपक अलंकार है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छलता। ओ वह मुख जो श्रद्धा जी का जो कांतिमान एवं जो सुंदर मुख है, पश्चिम के व्योम बीच जो घिरते हो घनश्याम, व्योम माने आकाश, घनश्याम काला बादल या नीला बादल भी लगा सकते हैं, अरुण रवि मंडल लाल सूर्य मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवितान। छवितान माने सुंदर या सुशोभित। श्रद्धा जी का जो सुंदर मुख है वो संध्या कालीन पश्चिम दिशा में काले घिरते हुए बादल आकाश में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि मानो लाल सूर्य मंडल उनको भेद कर सुंदर दिखाई दे रहा। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छलता। श्रद्धा जी का वह कांति में एवं जो सुंदर मुख है उस संध्या कालीन पश्चिम दिशा में घिरते हुए आकाश में काले बादल, आकाश में संध्या कालीन पश्चिम दिशा में आकाश में घिरते हुए काले बादल, घिरते हुए काले बादल, संध्या कालीन पश्चिम दिशा में आकाश में घिरते हुए काले बादल, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, लाल सूर्य मंडल उनको भेद करके अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा हो। श्रद्धा जी का वह कांति में एवं सुंदर मुख संध्याकालीन पश्चिम दिशा में आकाश में घिरते हुए काले बादलों के समान इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मानो
लाल सूर्य मंडल उसको भेद करके अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। शैली प्रबंधात्मक है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षण है। प्यारे बच्चों, पहले भी मैं बता चुका हूं और अभी मैंने बता दिया, सारे पद्यांशों का यही काव्य सौंदर्य रहेगा और जो अलंकार बदलते रहेंगे उनको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और रस, गुण और शब्द शक्तियों को भी साथ साथ बताता जाऊंगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलगन सावक से सुकुमार, सुदावरने को विधु के पास, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जी के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित, अंश माने कंधा, अवलंबित माने लटके हुए, अंश अवलंबित कंधे तक लटके हुए घुंघराले बाल। नील घन सावक, नील नीले घन बादल, सावक माने बच्चा या शिशु, घन सावक शिशु बादल या नन्ना बादल, नन्ना बादल, नीला नन्ना बादल, सुकुमार अति कोमल, सुधा अमृत विधु चंद्र। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। कितना मनोहारी चित्रण किया गया है श्रद्धा जी के रूप सौंदर्य का। श्रद्धा जी के सिर पर घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। मुख के पास, मुख के निकट, कंधे तक लटके हुए, कंधे तक लटके हुए घुंघराले बाल अत्यंत सुशोभित हो रहे थे, अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा जी की मुख के निकट होते हुए, मुख के पास होते हुए, कंधे तक लटके हुए घुंघराले बाल अत्यंत सुशोभित उसी प्रकार से हो रहे थे कि मानो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। नीला नन्ना बादल, नन्ना नीला बादल सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, अमृत भरने को चंद्रमा के पास, चंद्रमा के पास अमृत भरने को या अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो, उत्सुक हो या लालायित हो। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। नन्ना नीला बादल, नीला नन्ना बादल
चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए उत्सुक हो, लालायित हो या प्रयत्नशील हो। श्रद्धा जी के मुख के समीप कंधे तक लटके हुए घुंघराले बाल उस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे कि मानो नीला नन्ना बादल चंद्रमा के पास अमृत भरने को या अमृत प्राप्त करने के लिए लालायित हो, प्रयत्नशील हो, उत्सुक हो। नील घन सावक से यहां पर उपमा लगता है। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अवसाई हो अविराम। मुस्कान, मुस्कान, रक्त लाल, किसले कोमल, कोमल पत्ता, अरुण की एक किरण अमलान, अरुण सूर्य, अमलान मलिनता से रहित, अलसाई आलस्य से भरी हुई या अलसाई सी, अविराम माने सुंदर, अविराम माने सुंदर। और मुख पर वह मुस्कान। और श्रद्धा जी की जो मुस्कान है वो अत्यंत सुशोभित उसी प्रकार से हो रही थी कि मानो रक्त किसलय पर लाल कोमल पत्तों पर सूर्य की अमला मलिनता से रहित अलसाई सी सुंदर किरण विश्राम कर रही हो। अभिराम सुशोभित या सुंदर, सुंदर एक किरण विश्राम कर रही हो। और मुख पर वे मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा जी के मुख पर जो मुस्कान है वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो, और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा जी के मुख पर वह मुस्कान इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो लाल कोमल पत्तों पर सूर्य की मलिनता से रहित अलसाई हुई सी सुंदर एक किरण विश्राम कर रही हो। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में भी यहां पर नील घन सावक से यहां पर उपमा अलंकार है। और सारे के सारे पद्यांश में यदि बात की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रस वही श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ऊपर भी लक्षणा है और नीचे भी लक्षणा है। अब आगे चलते हैं। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहे निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तपन में शीतल मंद बयार। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में
जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय जानना चाहा, तो श्रद्धा की बात को सुन करके मनु अपना परिचय देते हैं और अपने दयनीय स्थिति का भी वर्णन करते हैं। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। श्रद्धा के पूछने पर मनु अपना परिचय देते हुए कहने लगे, कहा मनु ने। श्रद्धा के द्वारा परिचय पूछने पर मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। नव आकाश, धरणी पृथ्वी, रहस्य पहेली, निरुपाय माने उपाय ही। धरती और आकाश के बीच में झूलता हुआ ये मेरा एक जीवन एक पहेली बनकर रह गया है, उपायहीन हो गया है। नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। मेरा जीवन पृथ्वी और आकाश के बीच में झूलता हुआ मेरा जीवन उपायहीन होकर एक पहेली बनकर के रह गया है। मेरा जीवन पृथ्वी और आकाश के बीच में, मेरा जीवन उपायहीन होकर के एक पहेली बनकर के रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। उल्का सा, उल्का पिंड, एक तारे के समान भ्रमित होकर, भयभीत होकर शून्य में, आकाश में, शून्य, निर्जन, असहाय माने असहाय, सहाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का पिंड के समान, एक तारे के समान जलता हुआ, भ्रमित होकर के आकाश में असहाय होकर के फिर रहा है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का पिंड के समान अर्थात एक तारे के समान जलता हुआ, भ्रमित होता हुआ आकाश में असहाय फिर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक टूटा हुआ तारा आकाश में असहाय होकर के, भ्रमित होकर के दौड़ लगाता रहता है, पृथ्वी की ओर आता है और जल करके भस्म हो जाता है। वायु के घर्षण में आने के कारण भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी असहाय होकर के, भ्रांत होकर के और निर्जन वन में उल्का पिंड के समान इधर उधर भटक रहा है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। मेरा तो जीवन असहाय है, भ्रमित है, मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हे बसंत के दूत, तुम कौन हो? कौन हो तुम बसंत के दूत? लेकिन इस प्रकार के मेरे असहाय जीवन में पदार्पण करने वाले हे वसंत के दूत, तुम कौन हो? विरस पतझड़ में अति सुकुमार। विरस माने रसहीन, पतझड़ में अति सुकुमार माने अति सुकोमल,
अति कोमल, सुकोमल। रसहीन पतझड़ में अति कोमल, बसंत के दूत तुम कौन हो? हे बसंत के दूत तुम कौन हो? रसहीन पतझड़ में अति कोमल, हे वसंत के दूत तुम कौन हो? अर्थात जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपनी मधुर आवाज सुना करके बसंत के आगमन की सूचना देती है, उसी प्रकार मेरे इस उपायहीन, असहाय, भ्रांत, वेदना युक्त, करुणा युक्त इस जीवन में आशा की किरणें जगाने वाली हे दूत तुम कौन हो? तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद पया। घन तिमिर, तिमिर माने अंधकार और घन माने गहन अंधकार। गहन अंधकार में चपला की रेख, बिजली की रेखा के समान तपन में, मेरे तप्त जीवन में, दुखी जीवन में शीतल मंद वया, शीतल और मंद हवा के समान मेरे इस दुखी तप्त जीवन में शीतल और मंद हवा की तरह मेरे गहन अंधकार रूपी जीवन में चपला की बिजली की रेखा के समान तुम कौन हो? तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वया। गहन अंधकार में बिजली की रेखा के समान, घन तिमिर में चपला की रेख, गहन अंधकार में बिजली की रेखा के समान मेरे दुखी तप्त जीवन में शीतल एवं मंद हवा की तरह तुम कौन हो? प्यारे बच्चों, उनका सा यहां पर उपमालंकार है और संपूर्ण पद्यांश की बात करें तो उत्प्रेक्षालंकार बनेगा। और यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों ही हैं। अब आगे चलते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधु में संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों का देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, पिता की हूँ प्यारी संतान। प्रस्तुत पद्यांश में प्यारे बच्चों, जब श्रद्धा जी ने मनु जी से परिचय जानना चाहा तो मनु जी ने अपना परिचय दिया और अपनी दयनीय स्थिति को भी बताया। उसके पश्चात मनु महाराज श्रद्धा जी से भी उनका परिचय जानना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में मनु जी के पूछने पर
श्रद्धा जी अपना परिचय देते हुए कहती हैं, क्या कह रही हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। आगंतुक व्यक्ति कौन है? कौन है आगंतुक व्यक्ति? श्रद्धा जी। क्योंकि मनु श्रद्धा जी के पास नहीं गए, श्रद्धा जी चल करके मनु के पास आई है, इसलिए आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा जी है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जब मनु जी ने श्रद्धा जी से उनका परिचय जानना चाहा तो आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जी कहने लगी मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु की विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए, जो उनके अंदर जानने की जिज्ञासा है, जो जानने का भाव है, जो जानने का जो उत्साह है कि मुझे भी इनका परिचय प्राप्त होना चाहिए, तो उनकी विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए मनु महाराज से आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जी कहने लगे। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जब मनु महाराज ने श्रद्धा जी से परिचय जानना चाहा तो वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जी मनु जी के विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी? दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। जब श्रद्धा जी ने मनु महाराज से अपना परिचय देना प्रारंभ किया तो मनु महाराज को ऐसा लगा कि मानो कोई कोयल आनंद सहित फूलों को मधुमेह वसंत का संदेश दे रही हो। सुमन माने फूल, मधुमेह वसंत का संदेश, कोकिल माने कोयल। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। जब श्रद्धा जी मनु जी को जब अपना परिचय देने लगी तो मनु जी को ऐसा लगा कि मानो कोई कोयल आनंद सहित फूलों को मधुमेह वसंत के आने का संदेश दे रहा हो। आह, यहाँ पर जो शब्द आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों का देश पिता की हूं प्यारी श्रद्धा। आगे अपना परिचय देते हुए श्रद्धा जी कहने लगी कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और मैं ललित कला का ज्ञान भी सीखना चाहती थी। ललित कला के अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य, गायन, वादन एवं नृत्य इत्यादि कलाएं आती हैं। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और मैं ललित कला का ज्ञान भी सीखना चाहती थी। इधर वे गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी श्रद्धा। ललित कला का ज्ञान सीखने के कारण, सीखने के लिए, सीखने के कारण ही मैं इधर गंधर्वों के देश में निवास कर रही हूं। इधर रहे गंधर्वों के देश, मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूं। पिता की हूं प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं। और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षण है, दोनों ही हैं। और प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आने वाले अन्य
बिंदुओं को मैं पहले ही बता चुका हूं, वो वही की वही रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 2 के अंतर्गत आने वाली व्याख्याओं को कराया और मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें अच्छी प्रकार से कंठस्थ करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अब आगे आने वाली व्याख्याओं को हम भाग 3 के अंतर्गत कराएंगे, भाग 3 के अंतर्गत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सीता।